ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ऑब्सेशन और कंपल्सन ये दो तरह की बातें हैं, जिसमें किसी चीज की इच्छा जुनून के हद तक होती है और उसमें कंपल्सन इतना होता है कि उसके बिना जीवन ही निरर्थक लगता है। और ये हर उम्र के लोगों में एक मानसिक विकार आता जा रहा है। उसको आयुर्वेद में कहते हैं कि 8 प्रकार के जो विभ्रम होते हैं उसमें भक्ति का विभ्रम है। किसी भी चीज की जो गुड चॉइसेस हैं उनकी इच्छा होना विभ्रम नहीं है, लेकिन जो उसके शरीर के लिए, मन के लिए और सामाजिक और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसान करने वाली चीजें हैं, उनको भी यदि कोई इस तरह से चाहे कि वो आज का आज, अभी का अभी पूरा होना चाहिए और इस तरह की जिद आ जाए, उसके बिना जीवन ही निरर्थक लगने लग जाए, तो इसको हम ओसीडी कहते हैं। सामान्य रूप से यह भक्ति विभ्रम अनेक प्रकार की चीजों के बारे में हो सकता है। वो हर एक एज में उसकी इच्छाएं अलग अलग हो सकती है। एक छोटा बच्चा खिलौने की इच्छा करता है, उससे बड़ा थोड़ा साइकिल की इच्छा करता है, उससे बड़ा स्कूटर के बाद में कार की इच्छा करता है। एडोलसेंस एज होती है, उसमें उसकी बहुत सारी सेक्सुअल इच्छाएं और बदल जाती है और उसके बाद में खाने पीने, रहने करने और कई प्रकार के इमोशंस से उनकी इच्छाएं बदल जाती है। तो इच्छाओं का ये एक ऐसा विकृत स्वरूप है जिसके कारण से उसकी सामान्य दिनचर्या और मनोचर्या दोनों इतनी दूषित होती है कि उसके सारे जो लाइफ का पर्पज है वो केवल उसी पर टिक जाता है और बाकी सब उसके पीछे गौण हो जाते हैं या उसको इग्नोर करता है। तो ऐसी दशा में उसकी इच्छाओं का सही समीकरण बिठाने के लिए एक परिवार या माँ बाप भी उतने ही आवश्यक है जितना स्कूल और उसके साथी कंपेनियन लोग जो है, मित्र लोग, वो भी इतना ही आवश्यक है। लेकिन इनके लिए यदि किसी प्रकार का मानसिक रसायन लिया जाए जिसके कारण से उसके रज और तम जो दो दोष है वो अगर कम हो जाते हैं और सत्व का गुण का उदय होता है, तो वो इच्छाएं स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं और सदिच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। सामान्यतः रज या राजस गुण जो है वो इसके लिए कारगर होता है, जिसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष इत्यादि जो भाव है उनके कारण से बहुत तरह के क्राइम भी उत्पन्न हो जाते हैं और उन क्राइम को डिनाई करने के लिए फिर वो डिनाई करता है या उसके लिए पर्दा डालता है, तब उसको वही प्रकार के रिग्रेशन और रिप्रेशन होते हैं। तो एक मानसिक श्रृंखला को जन्म देता है और इसके कई भयानक स्वरूप भी सामने आते हैं, जब फिर किसी प्रकार के और मानसिक विकार आगे जाकर के पैरानॉइड या किसी प्रकार के बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के भय में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सब को प्रारंभिक अवस्था में ही रोका जा सकता है और हमारे पास में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अगर, तगर और अजवाइन और अनेक प्रकार के उस्त खुद्दूस जैसी कई औषधियां हैं। इसके अलावा शतावरी, अश्वगंधा, वे भी सब इसमें काम करती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास में कुछ मानसिक रोगों के लिए कुछ घृत दिए गए हैं, जो पंचगव्य घृत या कल्याणक घृत जैसे प्रयोग किए गए हैं, वो सब इसमें लाभदायक होते हैं। सामान्यतः मानसिक रोगों में ज्वर की चिकित्सा और ज्वर में मानसिक रोगों की चिकित्सा भी की जाती है, जो इसमें लाभदायक होती है। और उसका वो जो ऑब्सेशन है, उसका जो जुनून है, उसको शांत करने के लिए ये रिलैक्सिंग थेरेपी जो है उसमें शिरोधारा और उद्वर्तन और अभ्यंग और स्वेदन इत्यादि प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। नस्य का प्रयोग भी इसमें लाभदायक होता है। तो इस प्रकार के ऑब्सेशन के मरीजों को बहुत अच्छा पौष्टिक और शुद्ध सात्विक खाना देना चाहिए। उसके साथ में ये थेरेपीज और ये औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी भक्ति की जो विभ्रम है और ऑब्सेसिव कंपल्सन है वो दूर हो सकता है। प्रायः इस अवस्था में देखा जाता है कि रोगी को ऑब्सेशन से उत्पन्न स्ट्रेस के कारण
बहुत उसको भूख लगती है या भूख में उसका समाधान ढूंढता है और वो बहुत सारी रोटियां खाने लगता है या बहुत सारा बार खाना खाता है, तो ऐसे में उसके तमस का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ऐसे रोगियों को अपनी डाइट जो है वो संतुलित की जानी चाहिए और उसको यदि आधी डाइट कर दी जाए और वो भी सात्विक और ताजा डाइट ली जाए तो उसमें लाभदायक होता है।